Hey everyone, welcome back to my channel and now it's time for a guest paper. I know you all were doing great. आप सबने अच्छे से पेपर किया था और MEG2 के लिए भी आपने अच्छे से प्रिपरेशन करी है। तो एक गेस्ट टाइप में हम लगाते हैं कि किस तरीके का पेपर हो सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पैटर्न वही है कि जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख जाएगा, मैंने लगा दिया है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है वो एनोटेशन पे बेस होता है, मतलब कि आपके टेक्स्ट से कुछ लाइन्स होंगी और आपको वो एनालाइज करनी होंगी। आपको 5 ऐसे ऑप्शन मिलते हैं ABCDE। आपको कोई 4 अटैम्प्ट करने होते हैं। 5 मार्क्स ईच होता है, 20 मार्क्स का फर्स्ट क्वेश्चन हो जाता है। तो जितने भी मैंने पेपर्स देखे हैं और मैंने ये देखा है कि हैमलेट का ये वाला जो पोर्शन है या फिर ये वाला जो एनोटेशन है RTC, ये 2 या 3 बार आया हुआ है। मैंने सिर्फ इसलिए लिखा है बिकॉज़ हम गेस नहीं कर सकते हैं बिल्कुल सही से कि कौन सा आएगा, बट हैमलेट में से जो इम्पॉर्टेंट है मैंने वो बताया है यहाँ पर। तो ये वाला जो सेक्शन है या फिर एनोटेशन है ये हैमलेट से है। हैमलेट से कई बार एक और आता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब इग्नू में उतना नहीं पूछा गया है, लेकिन अगर हम हैमलेट की बात करते हैं तो जो टू बी और नॉट टू बी, ये जो लाइन्स है हैमलेट की बहुत ज़्यादा फेमस है। इग्नू में नहीं पूछी है इतनी, लेकिन फेमस बहुत ज़्यादा है, तो इसके चांसेस भी हो सकते हैं कि वो आ जाए। तो आप एक बार उसको भी चेक कर लेना, टू बी और नॉट टू बी, जहाँ पर हैमलेट अपनी सुसाइडल के बारे में सोचता है कि उसे डेथ करनी चाहिए, सुसाइड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ऑलराइट, अब बात आती है इसके बी सेक्शन की। बी सेक्शन जो है वो फॉस्टेस से लिया गया। नाउ फॉस्टेस मस्ट दो नीड्स टू बी डैम्ड, मतलब कि जो फॉस्टेस है अब उसे डैमनेशन होगी क्योंकि उसने अपनी सोल को बेच दिया था, सेल आउट कर दिया था ल्यूसीफर को। जो सी सेक्शन है इसका, ये आया हुआ है पेगमिलियन से। और उसके बाद जो इसका डी सेक्शन है, टू बी और नॉट टू बी, जैसे मैंने आपको बोला था ये बहुत फेमस लाइन्स है हैमलेट की, इसीलिए मैंने यहाँ पर इसे लिख दिया है। हालांकि ऐसा नहीं होता है कि एक ही टेक्स्ट बुक से 2 एनोटेशन आए, बट स्टिल मैंने लिख दिया है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट था। उसके बाद मर्डर इन द कैथेड्रल से ये वाला आया हुआ है, 2 या 3 बार आ रखा है, और ये इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि इसमें टैम्पटेशन को शो कर रखा है कि जो फर्स्ट टैम्पटेशन है या फिर सेकंड है, थर्ड है, वो क्या क्या आके अपनी अपनी चीज़ों को बताते हैं। आपको इनमें से कोई भी 4 अटैम्प्ट करने हैं और हर एक जो ऑप्शन है वो 5 नंबर का है। अच्छे से अटैम्प्ट करना है और इलेबोरेट करना है। आपकी जितनी भी नॉलेज है उस टेक्स्ट से रिलेटेड, इस लाइन्स में जो बोला गया है उसे शो करना है। इसमें आप फालतू की चीज़ें नहीं लिख सकते हैं क्योंकि एक छोटा सा आंसर होता है ये एनोटेशन का, तो इसमें ज़्यादा फालतू की चीज़ें लिखने से बेटर है जो लाइन से पूछा गया है उनको लिखा जाए। क्योंकि इग्नू वाले एक्स्ट्रा शीट नहीं देते हैं, तो अपनी शीट को वेस्ट करना, अपनी शीट को वेस्ट करके आप अपने जो आंसर आप अच्छे से लिख सकते हैं, आप उस आंसर के लिए जो शीट है उसे कम कर रहे हैं। देन बात आती है क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो हमेशा ऐसे ही आता है। जो उसका फर्स्ट ऑप्शन होता है वो एल्केमिस्ट से होता है और जो सेकंड होता है वो फॉस्टेस से होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट क्या है? जो एल्केमिस्ट है इट इज़ अ सटायर ऑफ ह्यूमन फॉलीज। जो एल्केमिस्ट है वो एक सटायर है ह्यूमन फॉलीज के ऊपर, कि जो लोगों की जो गलतियाँ होती हैं, फॉलीज होती हैं, उनके ऊपर एक सटायर है। आपको प्रूफ करना है हाउ इट इज़। एंड देन इसके ऑप्शन में फॉस्टेस का क्वेश्चन हमेशा ही आता है, और हमेशा की तरह जो फॉस्टेस है उसमें यही क्वेश्चन मैक्सिमम पूछा जाता है कि जो फॉस्टेस है वो एज अ ट्रेजेडी है रेनेसा मैन की। फॉस्टेस में एक ही 2 क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते हैं। मतलब ऐसा है कि अगर आपने फॉस्टेस का एक आंसर अच्छे से प्रिपेयर कर लिया है तो क्वेश्चन कुछ भी हो आंसर सेम ही रहता है इसका। जैसे कि फॉस्टेस एज अ ट्रेजेडी, फॉस्टेस एज अ रेनेसा ट्रेजेडी, फॉस्टेस एज अ ट्रेजेडी ऑफ रेनेसा मैन, तो कुछ भी पूछा जाए आंसर उसका सेम ही है। देन क्वेश्चन नंबर 3 आता है। 3 जो होता है वो मर्डर इन द कैथेड्रल से आता है, और उसके ऑप्शन में अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम का क्वेश्चन हमेशा ही पूछा जाता है। एज अ पैटर्न फॉलो हो रहा है, मैंने जितने भी एनालाइज किए हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो मर्डर इन द कैथेड्रल से है। इसमें आपको क्वेश्चन है टैम्पटेशन का, और जो मार्टारडम का है वो का। मार्टारडम क्या होता है? जैसे कि आप सेक्रीफाइस करते हैं, जैसे कि जो इसमें थॉमस बैकेट है वो, उसे पता होता है कि उसकी डेथ हो जाएगी, बट स्टिल ही चूज़ टू बी डाई, कि भगवान के नाम पे वो मरेगा, एज अ सेंट बनेगा। तो आपको इस क्वेश्चन को अच्छे से करके जाना है क्योंकि इस पर कई बार शॉर्ट नोट आ चुका है। बहुत बार आता है कि आपको जो मार्टारडम है उसके शॉर्ट नोट पे, उसके ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है, या फिर आपको टैम्पटेशन की थीम के ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है। तो इस लॉन्ग क्वेश्चन में आपके छोटे छोटे 2 शॉर्ट आंसर भी कंप्लीट हो जाएंगे। एंड देन अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम में प्ले विद इन द प्ले की जो थीम है वो इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसे अच्छे से करके जाना। प्ले विद इन द प्ले मतलब कि जो इसके अंदर जो प्ले कर रहे होते हैं कि शादी हो रही है, या फिर उसके अंदर जो प्ले करके दिखा रहे होते हैं कि ऐसा ऐसा होगा, और वो ऑलरेडी एक प्ले के अंदर हो रहा है, तो उसकी इम्पोर्टेंस को बताना है या फिर कैसे उसे यूज़ किया गया है।
ऑलराइट, तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो हैमलेट से आता है और जो उसका ऑप्शन होता है वो वेस्टर्न प्ले बॉय ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड से आता है। हैमलेट के कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जैसे कि उसकी सॉलिलोक्यू है जो अपने आप में बोलता है, जैसे कि टू बी और नॉट टू बी, या फिर उसके ऐसे बहुत सारे मोनोलॉग टाइप में हैं। तो उसकी इम्पोर्टेंस को दिखाना है, सिग्निफिकेंस को दिखाना है कि कैसे वो जो अपने आप में बोलता है, सॉलिलोक्वीज़ हैं उसकी, वो उसकी सोल सर्चिंग है कि उसे एक आइडिया मिल जाता है। ऐसा बोलने के बाद वो अपने आप को डिसाइड कर पाता है वो क्या करे क्या ना करे। देन प्ले बॉय ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड बताना है कि ये कैसे चेंज है, थोड़ा सा इलस्ट्रेट द चेंज कंसेप्ट ऑफ कॉमेडी, कि ये वो थोड़ा सा चेंज है, कॉमेडी है, इसकी जो कॉमेडी है वो थोड़ी सी चेंज है मॉडर्न वर्ल्ड में। देन क्वेश्चन नंबर 5 जो होता है वो पैगमिलियन से आता है। पैगमिलियन में क्लास एंड जेंडर का जो डिफरेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये यहाँ पर आए या फिर ये आ जाता है शॉर्ट नोट में, पर आपको ये देखने को ज़रूर मिलेगा पैगमिलियन पे, या फिर उनकी लैंग्वेज पे, जैसे कि जेंडर है और क्लास है। क्लास के अंडर में अगर मैं बात करूँ तो आप लैंग्वेज को ले सकते हैं कि जो हाई क्लास है, लो क्लास है, उन दोनों के बीच में कैसे डिफरेंस है। जैसे कि जो एलिजा डोलिटल है उसकी लैंग्वेज अलग है और जो प्रोफेसर हैं उनकी लैंग्वेज अलग है। एंड देन बात आती है इसके ऑप्शन में जो क्वेश्चन आया हुआ है वो वेटिंग फॉर गोडोट का है। तो वेटिंग फॉर गोडोट में 2 या 3 ही क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन तो ये है कि जो वेटिंग फॉर गोडो है वो एक एब्सर्ड प्ले है, एंड देन जो उसका सेकंड क्वेश्चन बनता है वो होता है उसका स्ट्रक्चर फॉलो करना है आपको कि उसका स्ट्रक्चर क्या है। क्योंकि जो वेटिंग फॉर गोडो है उसमें आपने देखा होगा कि जो एक्ट 1 है वो एक्ट 2 दोनों एक दूसरे के सेम है। जो एक्ट 1 में हो रहा है वही चीज़ें एक्ट 2 में हो रही है, कुछ भी यहाँ डिफरेंस नहीं है। देन क्वेश्चन नंबर 6 है वो डिस्कस करता है लुक बैक इन एंगर से जेंडर और क्लास का कॉन्फ्लिक्ट, और उसके ऑप्शन में जो क्वेश्चन आता है वो एक जनरल सा क्वेश्चन होता है। इसके ऑप्शन में जो क्वेश्चन आता है वो एक बहुत ही जनरल सा क्वेश्चन होता है, जैसे कि डिस्कस द साइलेंट फीचर ऑफ एलिजाबेथ इन ट्रेजेडी विद एग्जाम्पल, या फिर आ सकता है कि आपको दिखाना है कि जो एलिजाबेथ इन ड्रामा था उसमें रेनेसा का क्या रोल रहा है, या फिर एलिजाबेथ इन ट्रेजेडी के फीचर्स, या फिर ट्रेजेडी के फीचर्स, ऐसा कुछ जनरल टाइप में क्वेश्चन होता है। देन क्वेश्चन नंबर 7 आता है जिसमें आपको शॉर्ट नोट दिए होते हैं, आपको उनमें से कोई भी 2 शॉर्ट नोट करने होते हैं आउट ऑफ 4। देन क्वेश्चन नंबर 7 जो होता है उसमें आपको शॉर्ट नोट लिखना है, जैसे कि मैंने बोला। तो इसमें शॉर्ट नोट में कुछ इंपॉर्टेंट से नोट्स हैं, जैसे कि द थिएटर ऑफ एब्सर्ड बहुत बार आता है, मैक्सिमम ये पूछा जाता है। सेकंड ऑप्शन में रेनेसा कॉमेडी है या फिर रेनेसा ट्रेजेडी भी हो सकती है। देन जो सी पार्ट है इसका, सी सेक्शन है उसमें मोरालिटी प्ले जो होते हैं उसके ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखना है, एंड देन मेफिस्टोफेलिस के कैरेक्टर पे शॉर्ट नोट लिखना है। ऐसा नहीं है कि शॉर्ट नोट बस इतने से ही है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ 10 या 15 शॉर्ट नोट दूंगी जिसमें जो लास्ट ईयर से होंगे, क्योंकि मैक्सिमम वही चीज़ें रिपीट होती हैं और शॉर्ट नोट में इतनी ज़्यादा आपको मेहनत नहीं लगेगी। आपको जस्ट एक बार देखना है, गूगल करना है, आपको आइडिया मिल जाएगा। और शॉर्ट नोट है तो आपको इतना स्ट्रेस भी नहीं देना पड़ेगा। जो इंपॉर्टेंट होगी मैं नेक्स्ट वीडियो में उन्हें डाल दूँगी। ऑलराइट, सी यू देन इन नेक्स्ट वीडियो। और या गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम्स, अच्छे से एग्ज़ाम्स को करना और अपनी शीट को डिवाइड करना मत भूलना, क्योंकि एग्जाम वाले शीट नहीं देंगे तो आप लास्ट में ऐसा ना हो कि आपके पास आंसर लिखना है आपको लेकिन आपके पास शीट नहीं है। आपको बहुत अच्छे से आता भी है लेकिन शीट नहीं है, तो मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। अच्छे से मैनेज करना। गुड लक और आई विल सी यू इन अ नेक्स्ट वीडियो। रॉक कर देना और बाय बाय।